फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक रिव्यू है एक मल्टीपर्पज़ के लिए। एक सीरम है, बूस्टिंग सीरम, जो कि मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से लिया था। और ये क्या क्या क्लेम करता है ये भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं ये कब से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर लें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते अपनी नई वीडियो की। अभी जिस सीरम का मैं बूस्टिंग सीरम का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया था। और ये मैंने इकट्ठे 2 बाय किए थे क्योंकि रीज़नेबल प्राइस में थे। लेकिन मैंने ये 2 बाय इसलिए किए थे, ये मैंने पिछले साल बाय किए थे, सेल लगी हुई थी तो मैंने ये सेल में से बाय किए थे। तो ये इनकी बाहर की पैकिंग है, सबसे ये इसकी बाहर की पैकिंग है, ठीक है। और ये मुझे इसी तरह रिसीव हुए थे, यानी कि इसमें कोई और इसकी पैकिंग वगैरह नहीं थी। इसी तरह ये मुझे रिसीव हुए थे। ये मैं तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और एक मेरा ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये सबसे पहले ये क्लेम क्या करता है, ये क्लेम करता है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। ये एंटी एजिंग बिल्कुल नहीं है, ये डार्क स्पॉट्स के लिए है, वाइटनिंग के लिए बूस्टिंग सीरम होते हैं। बूस्टिंग सीरम जो होते हैं ना वो हमेशा वाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डार्क स्पॉट्स के लिए। आपकी स्किन डल है तो डल स्किन के लिए, आपकी स्किन डिहाइड्रेट है डिहाइड्रेट के लिए। और ये आपकी स्किन के जो मेलानिन है उसको कम करता है, उसको रिमूव करता है और आपके स्किन टोन को जो है ना लाइट करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है। ये इसके क्लेम है। और अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, इसको मल्टीपर्पज़ बताने से पहले कि आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मैं ये चीज़ बता दूं कि इसकी जो एक्सपायरी है वो भी मेंशन है। इसकी जो एक्सपायरी है वो 2019 से लेकर 2023 तक है, 2019 से लेकर 2023 तक इसकी एक्सपायरी है। सेकंड ये कि ये आपको 30 ml मिलेगा। ये इनका वैसे तो फेशियल बूस्टिंग सीरम है कि आप इसको अपने फेशियल में यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्लींजिंग कर रहे हो तो आपने मेरी अक्सर वीडियोस देखी है, मेरी जो अक्सर वीडियोस में आपने देखा है कि मैं जब क्लींजिंग वगैरह या अपनी कोई स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं अक्सर अपनी क्लींजर में इसके 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करती हूँ और आपको इसका इंस्टेंट जो है ना रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि ये हमारी स्किन के जो हमारी स्किन की जो स्पॉट्स हैं ना उनको रिमूव करता है और स्किन की डार्कनेस को रिमूव करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग नज़र आती है। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए अपने क्लींजर में, अगर आप डेली क्लींजिंग करते हो तो आप इसको डेली क्लींजिंग में यूज़ कर सकते हो। आप अपने इसको पूरे फेशियल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो। आप इसको अगर फेशियल कर रहे हो तो फेशियल में आप इसको क्लींजर में यूज़ कर सकते हो, स्क्रब में यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा फेशियल के जितने स्टेप होते हैं ना उन तमाम स्टेप में इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं जब भी फेशियल करती हूँ तो मैं अपने फेशियल के तमाम स्टेप में इसको यूज़ करती हूँ। कि आप इसको अपनी नाइट क्रीम, अगर आप कोई अपनी नाइट क्रीम यूज़ करते हो स्पेशली, तो आप इसको अपनी नाइट क्रीम में भी ऐड करके यूज़ कर सकते हो। मैं जब भी कोई नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसको अपने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अपने नाइट क्रीम में, मैं पूरी नाइट क्रीम में ऐड नहीं करती। मैं जस्ट जब अपने हाथ में अपनी नाइट क्रीम लेती हूँ तो इसको अच्छी तरह शेक करती हूँ। शेक करने के बाद इसके 2 से 3 ड्रॉप्स अपनी नाइट क्रीम में ऐड कर लेती हूँ और अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई जेल यूज़ करते हो, मींस कि एलोवेरा जेल या क्यूकम्बर जेल वगैरह, तो मैं ये भी जब कोई जेल अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो मैं इसको अपने किसी भी जेल में ऐड करती हूँ, मिक्स करती हूँ और वो जेल अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। ये मल्टीपर्पज़ के लिए जो बूस्टिंग सीरम होते हैं, फेशियल सीरम, ये इसीलिए होते हैं कि आप इसको अपने मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बट इस तरह के जो सीरम होते हैं ना वो आप लगा के धूप में नहीं जाना, आपने हीट के पास नहीं जाना होता। अब बात करते हैं इसकी टेक्सचर की। एंड पे मैं इसकी टेक्सचर की बात करती हूँ तो इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटरी फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं। और ये मेरी जो एक बॉटल है ना ये ख़त्म होने वाली है, ठीक है।
वाटरी फॉर्म में, नॉन ग्रीसी है, यानी कि आप इसको जैसे ही अपनी किसी क्रीम या क्लिनजर फेशियल में यूज़ करते हो तो ये एकदम से स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा, ट्रांसपेरेंट है, इसकी कोई खुशबू या बदबू नहीं है जो आपको इरिटेट करेगी। और बहुत अच्छा सीरम है, मुझे तकरीबन ये साल हो गया यूज़ करते हुए। और मैंने ये 2 बॉटल्स जो है ना इकट्ठी बाई की थी सेल में से, ठीक है। इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आप इसको अपनी क्रीम में, अपने फेशियल में, अपने क्लिनज़र में, और अगर आप कोई एलोवेरा जेल या क्यूकम्बर जेल इस तरह की कोई जेल यूज़ करते हो तो उस जेल में आप इसको ऐड करके उसी टाइम आपने अपने फेस पे लगा लेना है। और इसको मिक्स करके आपने किसी क्रीम में नहीं रखना, क्योंकि मैंने अपना तरीका बताया कि मैं इसको उसी टाइम अपनी क्रीम में मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने इसको अपनी पूरी क्रीम में मिक्स करके नहीं रखा। तो आप लोग भी इसी तरीके से यूज़ करें, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपकी डार्क स्पॉट्स और मेलानिन और इस तरह की जो पिगमेंटेशन है उस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, उसके लिए ये बेस्ट सीरम है। और आपको फेशियल में भी यूज़ करें, फेशियल में भी इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।